साधु का अर्थ होता है बढ़िया, उत्तम, श्रेष्ठ। जो उत्तम है, श्रेष्ठ है, वह साधु। कोई जब अच्छा काम करता है और हम सुनते हैं, सुनकर उसे पत्र लिखते हैं या बात कहते हैं, तो यही कहा जाता है कि आपको इस काम के लिए साधुवाद, सराहना करना, प्रशंसा करना, धन्यवाद देना। अब प्रश्न यह होता है कि श्रेष्ठ कौन है? जो श्रेष्ठ है, बढ़िया है, वो साधु है। लेकिन श्रेष्ठता की और बढ़िया की पहचान क्या, साधु की पहचान क्या? वेश साधु की पहचान है, तो वेश तो बहुत लोग पहनते हैं। वेश परिवर्तन एक औपचारिक होता है, हर जगह का अपने एक वेश होता है। बच्चों का अपना वेश है, ड्रेस कोड होता है उनका। पुलिस वालों का अपना एक वेश होता है। किसी दफ्तर में काम करने वालों का अपना एक वेश होता है। वेश का भी अपना महत्व होता है, वेश का प्रभाव मन पर पड़ता है। साधु वेश, उसका भी अपना महत्व है, लेकिन साधु वेश मात्र से कोई उत्तम नहीं हो जाता, कोई साधु नहीं हो जाता। किसी ने बहुत बढ़िया कहा है, वचस्येकम कर्मण्येकम मनस्येकम साधवः। वचस्येकम कर्मण्येकम मनस्येकम साधवः। जिसके वचन, कर्म और मन तीनों एक समान हो, वह साधु है। जिसकी कथने और करने में एकता हो, जिसका ज्ञान आचरण में परिवर्तित हो गया हो, वह साधु। ज्ञान की बातें हर कोई जानता है, कहता भी है, लेकिन वैसी रहनी जीवन में जिसकी उतर जाती है, वो साधु हो जाता है। साधु की लोग पूजा करते हैं, खाली वेश के कारण पूजा नहीं करते। लोगों को अपेक्षा होती है कि हमारी अपेक्षा, हमारी बनिस्बत इनके जीवन में कुछ श्रेष्ठता है, पूज्यता है, पवित्रता है। जो पवित्र है वो साधु, जिसका मन पवित्र, जिसका कर्म पवित्र, जिसकी वाणी पवित्र, वो साधु। किस वेश में है, इससे कोई मतलब नहीं होता है। हम लोग साधु वेश में हैं, तो हमें अपने मन, वचन, कर्म को पवित्र करना चाहिए और पवित्र ही रखना चाहिए। तभी हमारी साधुता फलीभूत होगी और तभी लोगों को एक आदर्श मिलेगा, एक रास्ता मिलेगा, शांति का प्रकाश मिलेगा। हमारा जीवन निर्मल नहीं है, हमारे मन, वचन, कर्म निर्मल पवित्र नहीं है, तो हमें शांति नहीं मिलेगी और लोगों को गलत आदर्श मिलेगा। एक साधु गलती करता है तो पूरे साधु मार्ग पर अंगुली उठनी शुरू हो जाती है। इसलिए जो साधु वेश में है या जिनका भी साधु वेश होना है, आज आगे कहीं भी, जिनका हो चुका है, जिनका होना है, जिनका होगा, सबको ऐसी रहनी में रहना चाहिए, ऐसी रहनी से चलना चाहिए कि
लोगों को अंगुली उठाने का अवसर न मिले, किंतु एक प्रेरणा मिले वैसे जीवन जीने के। सदगुरु कबीर ने तो ये कहा है, साधु सोई सराहिए चले साधु की चाल, परमारथ राता रहे बोले वचन रसाल। साधु वह प्रशंसनीय है जो साधु की चाल में चलता है। साधु की चाल क्या है? त्याग और वैराग्य की रहनी, त्याग वैराग्य की चाल। त्याग और वैराग्य जिसके जीवन में, वो साधु है। त्याग किया, वैराग मार्ग में आया, तभी तो साधु कहलाया। घर गृहस्थी में रहते तो साधु नहीं कहते। तो साधु की चाल है, उसका आचरण है त्याग और वैराग। मोह ममता से ऊपर उठना। साधु हुआ तो पूरी दुनिया उसका परिवार बन गई। सदगुरु कबीर ने जो कहा है, साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, तो उनका कुटुंब कौन? एक दृष्टि से पूरी दुनिया कुटुंब है, दूसरी दृष्टि से उसको हम थोड़े छोटे दायरा में लाएं तो जितने साधु समाज है वो हमारा कुटुंब है। साधु कुटुंब साधु ही तो होता है। तो किसी एक पर ममता न होना, किसी के प्रति आसक्ति की गांठ न बांधना, ये साधु का लक्षण, साधु की पहचान। शायद कहते हैं साधु सोई सराहिए चले साधु की चाल। साधु वह प्रशंसनीय है जो साधु के आचरण से चलता है। दूसरा लक्षण क्या है? परमार्थ राता रहे, वह परमार्थ में ही लीन रहे, साधना में ही लीन रहे। उसका मन साधना में ही डूबा हुआ, उसके जीवन की हर क्रिया, उसकी हर वाणी, उसका हर चिंतन साधनामय हो, साधना परायण। जीवन का जो परम उद्देश्य है, परम शांति मोक्ष कल्याण की प्राप्ति, उसके लिए ही सांसारिकता से वह सर्वथा दूर रहता। सांसारिकता मन में होती है, वस्तुतः तब तन में बाहर प्रकट होती है। कपड़ा साधु का, मन संसारी दुनियादारी में डूबा हुआ, कि परमार्थ में लीनता नहीं होती। परमार्थ में लीनता का तो अर्थ है कि सोते जागते खाते पीते अपने उद्देश्य का ख्याल होते रहना और उधर ही आगे बढ़ते रहना। साधु का उद्देश्य क्या है? साधु कहते हैं साधनों की साधु है। जो साधना करता है वो साधु है। और साधना क्या है? अपने मन को बैलेंस में रखना, संतुलित रखना, अपने मन को संसारी भाव तरफ न जाने देना, यही साधना है। सामान्य आदमी का मन संसारी भाव में जाता है, और मन जाता है तो मन रहता तन जाए, मन चला गया तो तन चला जाएगा। साधु वह है जो अपने मन में संसारी भाव नहीं लाता, आता है तो विवेक विचार द्वारा उसे दूर करता रहता है, ये साधना है। और ऐसा जो चलता है वो साधु। तो साधु कहते हैं परमार्थ राता रहे, परमार्थ में जो लीन हो गया, लीन रहता है, वो साधु, साधु की पहचान है। बोले वचन रसाल। तीसरी बात कहते हैं मीठी वाणी बोले, किसी के दिल को दुखाने वाली बात, किसी के चोट पहुंचाने वाली बात, किसी का अपमान करने वाली बात, किसी की निंदा करने वाली बात न बोले। ऐसी बात बोले जिससे लोगों के मन को शांति मिले, एक प्रेरणा मिले, सद्ज्ञान मिले। मीठी बात तो हो, लेकिन उससे कोई लोगों को शिक्षा नहीं मिल रही है, मीठी बात
चापलूसी बात, ठकुर सुहाती बात बड़ी मीठी होती है। बहुत से लोग होते हैं, कहीं मठ है, कहीं समाज है, कहीं संस्था है। कुछ लोग बहुत चतुर चालाक होते हैं, वहाँ के जो गुरु होते हैं, महंत होते हैं, व्यवस्थापक होते हैं, मुखिया होते हैं, उनसे मिलकर के बड़ी मीठी मीठी बात करेंगे। ऐसी बात करेंगे कि उससे बड़ा सेवक, उससे बड़ा आज्ञाकारी, उससे बड़ा समर्पित दूसरा कुछ नहीं है। लेकिन वो मीठी बात क्यों? अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए, ताकि गुरुजी मुझे अच्छा समझे, गुरुजी मुझे आगे बढ़ाए, सब अधिकार मुझे सौंपे, मैं बड़ा माना जाऊं, दूसरे लोगों को पीछे छोड़ दूं। ये उद्देश्य, ये मिठास नहीं है। कई बार होता क्या है, घर गृहस्थी में भी होता है, मिठास की बात आती है, मधुरता। तो ऐसी कुछ मधुरता होती है जिस मधुरता के पीछे जहर छिपा होता है, आग छिपी होती है। कई बार होता है, घर की महिला सास से, देरानी से, जेठानी से, ससुर से, देवर जेठ से कुछ खटपट होती है। वो चाहती है कि जितना जल्दी घर फूट जाए, घर में बंटवारा हो जाए, उतना अच्छा। लेकिन क्या करें, अब उसके लिए पहले पति के मन को तोड़ना पड़ेगा। तो करता क्या, पति खेत से, कारखाना से, दफ्तर से काम करके आया, उसने भोजन परोस दिया और फिर पंखा ले लिया हाथ में, और हाथ में पंखा लेकर के पंखा झलना शुरू किया। पति को गर्मी लग रही है, पत्नी पंखा लिया, अब पंखा लेकर के पंखा से हवा देना शुरू किया। हवा देना शुरू किया, फिर कहेगी दिन भर तुम इतना खर्चते हो, इतनी मेहनत करते हो, ऐसा करते हो, वैसा करते हो, इतना करते हो। बड़ी मीठी मीठी बात शुरू करेंगे। फिर देखो तुम्हारी इतना करने के बाद कौन है, ना भाई तुम्हारी इज्जत करता है, ना भाभी तुम्हारी इज्जत करता है, ना तुम्हारी माता इज्जत करती है, ना तुम्हारे पिता तुम्हारी बात सुनता है। कोई तुम्हें पूछता है, घर देखो दिन आते हो खेत खलिहान से, तो कोई पानी पूछता भी है? वो तो मैं हूं, इसलिए तुम्हारा कभी हो रहा है। बड़ी मीठी मीठी बात है, और हवा भी देती रहेगी। वो हवा कहाँ दे रही है? भीतर आग सुलगे जाता से ज्यादा। देखोगे ना, भुट्टा सेकने वाले लोग क्या करते हैं, कोयला जलाते हैं, भुट्टा रखेंगे, हवा देंगे। भुट्टा प्रति कोई हम डरते हैं क्या होते हैं? भुट्टा को वो सोचते कि भुट्टा को गर्मी लग रही है इसलिए हवा दे दो। सोचता है जितनी जल्दी जल्दी सेका भुट्टा, वैसे ही पंखा भी जलती रहेगी, और सोचते है कि जितनी जल्दी आग लगे भीतर। ये मधुरता नहीं है। अब ऐसी मधुरता होती है। तो ऐसी मीठी वाणी किसी काम की नहीं होती जिसमें आग लगाना उद्देश्य हो। मीठी वाणी वह काम की होती है जिसमें शिक्षा हो, कल्याण की भावना हो, परोपकार की भावना हो, दूसरों को सम्मान देने की भावना हो। तो साहब कहते हैं कि साधु वह प्रशंसनीय है जो साधु की चाल चलता है, त्याग वैराग की रहनी में चलता है, परमार्थ में लीन रहता है, संताप सर्वथा उदास, और मीठी वाणी में बात करता है। ये हमारे लिए साहब सदगुरु कबीर की कसौटी है। हमारे सदगुरु हमें एक रास्ता बता गए कि कैसे रहना है। साहब ने तो और भी कहा है, साधु, किसी ने पूछा साहब से, साहब आप साधुओं की बड़ी प्रशंसा करते हैं, साधु को अंग, साखी ग्रंथ में साधु को अंग है, तो साधु की बड़ी प्रशंसा है। किसी ने पूछा साहब आप साधु की बड़ी प्रशंसा करते हैं, तो साधु का लक्षण क्या, साधु माने किसे? तो साहब ने कहा, निर्वैरी निकामता साई सेती ने, इतिहास सो न्यारा रहे साधुन की मतिये। जो निर्वैरी, किसी के प्रति जिसके मन में बैर भाव ना हो, द्वेष भाव ना हो, सबसे निर्वैर। कोई वैरी है ही नहीं। वैरी तो अपनी बुराइयां हैं, अपने दोष, अपने कलमश हैं, अपने विकार हैं, उन्हें दूर करना है। बाहर कौन वैरी? हम अपना बुरा ना करें, हम अपना घाटा ना करें, तो बाहर का शत्रु हमारा कौन हो सकता है? कोई हमारा घाटा नहीं कर सकता। इसलिए निर्वैरी, सदगुरु ने अन्य कहा कि सब जीवन से निर्वैर रहे।
प्राणी मात्र से निर्वैरत, जो अपने अनुकूल है उसके प्रति भी निर्वैरत, जो अपने प्रतिकूल है उसके प्रति भी निर्वैरत, जो सम्मान करता है, सेवा करता है, प्रशंसा करता है उसके प्रति भी निर्वैरत, जो अपमान करता है, निंदा करता है, दुख देता है, प्रतिकूल व्यवहार करता है उसके प्रति भी निर्वैरत। किसी के प्रति बैर बांधना अपना ही अपने को दुख देना है। तो निर्वैरी, जो सबसे निर्वैर हो, किसी के लिए जिसके मन में बैर भाव न हो। ये कैसे होगा? साहब कहते हैं निष्कामता, सबसे निष्काम, किसी से कुछ चाहना नहीं। कामना जितनी होगी उतना बैर बढ़ेगा। तो ये काम सब के सब हमारी कामना को पूरा नहीं कर सकते, और कामना पूरा नहीं करेंगे तब द्वेष बढ़ेगा, शिकायत बढ़ेगी, कटुता बढ़ेगी, असंतोष बढ़ेगा, क्रोध बढ़ेगा, और ये सब बैर बनाने के साधन। तो अपनी ओर से जो बने अधिक से अधिक सेवा और समर्पण, ये उन्नति के साधन है। इनके बिना कोई उन्नति नहीं कर सकता, और इनके बिना कोई किसी के दिल को जीत नहीं सकता। सेवा करो, समर्पित होकर सेवा, लेकिन किसी से कुछ चाहो मत, सबसे निष्काम। यहां तक मैं सेवा करता हूं तो लोग मेरी प्रशंसा करें, ये बहुत बढ़िया सेवक है, ऐसा कहलाने का भी भाव मन में ना, ऐसा कहलाने भाव आकर फिर दुख शुरू हो जाएगा। तो निष्काम, कुछ न चाहना किसी से, जीवन का निर्वाह होता रहेगा, हाथ हिलाते रहें, काम जो जैसा हो, जैसी आवश्यकता हो वैसा काम करते रहें, तो जीवन का आवश्यकताएं पूरी होती रहेगी। तो दूसरा लक्षण साहब कहते हैं साधु वह है जो निष्काम है। और तीसरी बात, साई सेती ने, साई के प्रति ने प्रेम श्रद्धा। साई के दो अर्थ, एक व्यवहारिक और एक परमार्थिक। उसे आप एक साकार और एक निराकार कर सकते हैं, सगुण और निर्गुण कर सकते हैं। व्यवहारिक और साकार साई हैं संत और गुरु, साधु का सहायक, साधु का मार्गदर्शक, और साधु का कल्याणदाता कौन? संत और गुरु। तो उनके प्रति निष्ठा, उनके प्रति श्रद्धा, समर्पण भाव। जब गुरु के प्रति श्रद्धा खत्म होती है, निष्ठा खत्म होती है, तब एक साधना में चलना बड़ा मुश्किल होता है। जीवन ऐसा है, कोई आधार चाहिए, आधारमय ही जीवन। और साधु के लिए आधार कौन? कोई गृहस्थ नहीं हो सकता, रागदेश में प्रपंच में लिपटा हुआ व्यक्ति नहीं हो सकता। साधु का आधार तो वह है जिसका जीवन निष्प्रपंच है, निर्मल है, निर्विकार है, वैराग्यमय है, वैराग्य प्रधान है, और वे हैं संत और गुरु। तो साई सेती में संत और गुरुजनों के प्रति निष्ठा, श्रद्धा, प्रेम, निराकार और परमार्थिक साई है अपना आपा, चेतन स्वरूप। अपने आप के प्रति प्रेम, स्वरूप प्रेम, आत्म भाव। हम क्यों आए हैं साधु मार्ग में? आत्म कल्याण के लिए आए हैं ना, अपने कल्याण के लिए। तो उस उद्देश्य को सामने रखना कि मुझे अपने आप को बंधनों से छुड़ाना है, लेकिन आत्म प्रेम ही नहीं होगा, स्वयं के प्रति अनुराग नहीं होगा, तो साधना कैसे बनेगी? अनुराग जो निज रूप सो जग से विलक्षण देखिए, गोस्वामी जी ने कहा है।
निज रूप के प्रति अनुराग जब हो जाता है तब स्थिति विलक्षण हो जाती है। और जब तक अपने प्रति प्रेम नहीं होगा तब तक दुनिया का प्रेम टूटेगा नहीं। अपने प्रति प्रेम नहीं है और आदमी का मन चाहता है कहीं ना कहीं कुछ हम लगे, तो लगता है दुनिया में। अपने प्रति अटूट प्रेम हो जाएगा तो दुनिया का प्रेम टूट जाएगा, और दुनिया का प्रेम टूटने का अर्थ है कल्याण की प्राप्ति हो जाना। तो साईं सेती ने चौथा लक्षण साधु का विषयों से न्यारा रहे, सारे विषय विकारों से वासनाओं से सर्वथा अलग रहना, पूर्ण विरक्त रहना, मन से भी विकारी वासनात्मक चिंतन न करना। साहब कहते हैं ये 4 लक्षण जिसमें है, जो सबसे निर्वैर है, सबसे निष्काम है, संगुरुजनों के प्रति निष्ठा है, स्वरूप भाव है, और विषय वासनाओं से, विषय क्रियाओं से, विकारों से सर्वथा जो रहित है, साधुन की मति है। ये साधु के लक्षण है। हम लोगों के लिए एक साखी कसौटी है, और इस कसौटी में हम अपने को कहें यदि तो बहुत कच्चा पाएंगे। एक ग्लानि करके हम लोगों को इस कसौटी से रोज अपने आप को कसना चाहिए। साधु मार्ग में आ गए, गुरु ने हमें साधु का वेश दे दिया है, तो उतने मात्र से हमारा मोक्ष नहीं हो जाएगा, हमारा कल्याण नहीं हो जाएगा। उसके लिए तो और आगे मेहनत करनी पड़ेगी। एक दृष्टि से कहें तो साधु कौन है? जो मरा हुआ है या जो मर गया है, जो मरने को तैयार है, वह साधु। कोई आदमी मर जाता है, शरीर से जब जीव निकल जाता है तो कहते हैं ये आदमी मर गया। आदमी मर गया तो शमशान में ले जाते हैं जलाने के लिए, ओढ़ा देते हैं कफन, कफन ओढ़ा दिए, आदमी मर गया। साधु का वेश कफन का ही प्रतीक है। गुरु जी कहा करते हैं, इलाहाबाद में जब आश्रम बना तो कीर्तनगर तो बन गया था, कबीर नगर कोई खास बना नहीं था, 1-2 कमरे से बने थे, बहुत पहले की बात है। तो एक दिन दोपहर के आराम के बाद गुरु जी सोचे कि चलो आज कबीर नगर जाता हूं। छड़ी लिए, किसी को बताए नहीं, अकेले निकल गए। तो निकल अकेले जा रहे थे तो उधर से कुछ युवक आ रहे थे, और साधु कपड़ा तो सफेद होता ही है। तो गुरु जी को देखकर उन युवकों ने कहा, अब इन लोगों को कफन की जरूरत नहीं, कफन पहन लिए पहले। एक हकीकत है, मरने के बाद कफन क्या पहनना है? कफन गुरु जी ने कफन उठा ही दिया है। तो साधु का वेश कफन, और कफन उठाया किसको जाता है? मुर्दा को। जीवित को कफन नहीं उठाया, कहीं देखे नहीं होगे, सुने नहीं होगे कि जीवित को कफन उठाया गया है, मुर्दे को कफन उठाया जाता है। और मरना, और मरना क्या है? सांसारिकता से मरना, राग रंग से मरना, विषय विकारों से मरना, अहंकार और स्वार्थ कामना से मरना, सारे मोह माया का त्याग कर देना, यही मरना है। मृतक चिन्ह सो जानिए, गुरु कफनी कौपिन, चिता भूमि ते ना डिगे, जो जग मृत्यु ले ले। सदगुरु श्री विशाल साहब ने सदगुरु सतक के वैराग्य लक्षण में ये कहा है, शुरुआत में ही। मृतक चिन्ह सो जानिए, गुरु कफनी कौपिन। गुरु ने साधुवेद देते समय जो कफन, जो अचला और लंगोटी दी, गुरु कफनी, कफनी अचला, कौपिन लंगोटी दे देते हैं। ये मृतक चिन्ह है। चिता भूमि से ना डिगे, जो जग मृत्यु लेंगे। अब मुर्दा को, मुर्दा जी तो शरीर छोड़ चला गया, शरीर मुर्दा हो गया। मुर्दा को लोग कहते हैं भैया तो अब जीव निकल गया है, तो मुर्दा पड़ा हुआ है, मिट्टी पड़ा, चलो ले चलो शमशान में, अब अंतिम क्रिया कर दो। अंतिम क्रिया करने के लिए ले गए शमशान में, चिता जलाए, चिता पहले बनाए, उसको मुर्दा को रख दिए,
लकड़ियों उसको ढांक दिए, घी तेल चंदन और कुछ अगरबत्ती कपूर आदि छोड़ दिए, अब आग लगा दी। अब आग लग गई, लकड़ी सुलगने लगे, लकड़ी साथ साथ धीरे धीरे कपड़े सुलगने लगे, बाल जलने लगे, अंग जलने लगे। तो मुर्दा उठ करके भागता नहीं है, अरे मेरे हाथ जल रहे हैं, मेरे पैर जल रहे हैं, मेरा पीठ जल रहे हैं, बड़ी बड़ी पीठ। वो तो मुर्दा है, मुर्दा कैसे भागेगा? साहब जी तुम भी ऐसे मुर्दा हो गए, साधु वेद हो गया, अब मुर्दा हो गए। कितनी कठिनाइयां आए, कितनी प्रतिकूलता आए, कितनी विघ्न बाधाएं आए, कैसे अपमान निंदा सहन करना पड़े। अब अपने वैराग्य मार्ग से भागो मत। मुर्दा जलने से डरता नहीं है, वो तो जल जाता है। अब तो जरे बड़े बने आवे, लींधे हाथ सिंधौरा। साहब ने भजन में कहा है ना, सूरा कहा मरण ते डर पे सती नचे भाड़ो, उसी में जो डगमग छाड़ दे मन बौरा, जिसमें साहब ने कहा है। अब तो जरे बड़े बने आवे, लीन्हे हाथ सिंधौरा। कोई स्त्री है, पति मर गया, पति साथ जलने के लिए सोची, स्त्री हो जा, और चिता पर बैठ गई। चिता पर बैठी, आग लगी, आंच आने लगी, आंच पर जलने लगे। अब वो घबराने लगी, अरे मैंने गलती कर दी, मेरे हाथ पर जरे बड़ी पीड़ा हो रही है, उठ करके भागना चाहती है। साहब कहते हैं अब तो जरे बड़े बनी आवे, तो तूने सिंदूरदान लेकर के, पति के रहते तक सिंदूरदान की आवश्यकता थी, उसकी कीमत थी। अब तो तू सिंदूरदान लेकर के पति के साथ चिते पर बैठ गई है, अब तो जरे बड़े बने, अब तो जलने भरने में ही तेरी कुशलता है। ऐसे ही साधु मार्ग की स्थिति है। साधु मार्ग में आना और साधु मार्ग में आकर के फिर दुनियादारी की तरफ सोचना, ये गलत है। जग हताई करना है और उसके साथ साथ पूरे साधुओं पर अविश्वास पैदा करना है समाज का। किसी ने कहा तो नहीं था, घर वाले तो मना ही कर रहे थे, परिवार वाले मना कर रहे थे, माता पिता मना कर रहे थे, संबंधी मना कर रहे थे कि बड़ी कठिनाई है, बड़ी प्रतिकूलता सहन करनी पड़ती है, बहुत मन को मारना पड़ता है, घर में ही रहो, घर में ही भजन करो, घर में ही सेवा करो, भक्ति करो, सत्संग में आओ जाओ, संतों को बुलाओ, साधु न बन, आश्रम में न जा, मना कर रहे थे। लेकिन नहीं माने कि नहीं, मुझे तो साधना ही करनी है, मैं तो साधु ही बनूंगा, वैराग्य ही पथ पर चलूंगा। अब यहाँ आ गए, थोड़ी थोड़ी प्रतिकूलता में घबराने लगी, किसी ने निंदा कर दी, किसी ने अपमान कर दिया, एक टाइम भोजन नहीं मिला, कभी कुछ और हो गया, कभी सेवा करनी पड़ गई। अब घबरा गए, अब घबरा करके फिर सोचे अरे इससे अच्छा तो घर में ही रहना था। ये तो हंसी होगी। गोस्वामी जी ने दोहावली में कहा है, परमारथ पहचान मति लथति विषय लपटान, मन ही चिताते अदजरती निकट चिताते अदजरती मानो सती परान। शिष्य उदाहरण किन कहो, बर्ज रहे प्रिय लोग, घर ही सती कहावती जरती नाम वियोग। परमार्थ पहचान मति लथति विषय लपटान, परमार्थ को पहचान करके साधु मार्ग में आकर के फिर विषय वासनाओं की तरफ रागात्मक दृष्टि से देखना, फिर संसार की तरफ ललचाए दृष्टि से देखना और सोचना कि अरे साधु मार्ग गड़बड़ है, भूल हो गई, फिर उसी तरफ चला जाऊं। तो गोस्वामी जी कहते हैं ये तो वैसा हुआ जैसे कोई स्त्री सती होने के लिए चिता में बैठी और जब आग लगी तो अब जड़ती चिता से भाग करके खड़ी हो गई, तो क्या होगा? बदनामी तो होगी। गोस्वामी जी कहते हैं शिष्य उदाहरण किन को करती रहे स्त्री लोग, ऐ स्त्री तुम्हें पति के साथ सती होने के लिए कौन कह रहा था? घर के लोग, माता पिता, सास ससुर, देवर जेठ, परिवार वाले तो कह रहे नहीं ऐसा मत करो, रहो, बच्चे को संभालो, घर को संभालो, सेवा करो और पति के वियोग में ही साधना कर जीवित रहो। सब तो मना कर रहे हैं, तुम्हें किसी ने कुछ कहा तो नहीं, लेकिन तुम तो तुम्हारी में उस समय तो जोश में कहीं नहीं मैं पति के साथ जल करके मरूंगी, और अब आग लग गई तो जनरेटर से भाग रही हो। ये तो तुम अपनी हंसी खुद करते हो, ऐसा न करती। घर ही सती का आपकी जरती ना वियोग, अपने पति की वियोग में पति की याद करते हुए जीवित रहती और त्याग और सेवा के बल पर रहती तो घर में रहते रहते तो सती कहलाती, पतिव्रता कहलाती। अब चिता से उठकर भाग रही हो तो
तुम्हें कोई सती थोड़े कहेगा, कोई पतिव्रता थोड़े कहेगा, बदनामी करेगी करेगी दुनिया। ऐसे ही यहाँ गोस्वामी जी का अर्थ है, तुम्हें साधु होने के लिए कितने का आदत था, कोई डंडा मार रहा थे का घर में तुम्हें साधु बनना पड़ेगा, घर के लोग तो मना ही कर रहे थे मत बनो साधु, बड़ी मेहनत है, बड़ी त्याग है, बड़ा बहुत कठिनाई है, लेकिन पिनक में आ गए। अब यहां आकर के संसार तरफ लज्जा दृष्टि से देख रहे थे, अब फिर बोलते हो नहीं फिर उधर जाऊं, तो तुम्हारी जैसा वैसी होगी जैसे चिता से उठकर भागने वाली स्त्री की हंसी होती है। घर में रहते भजन भक्ति करते सेवा सत्संग करते, भाई देखो भाई ये घर में रह करके कितनी सेवा करता है, कैसे संतों के पास जाता है, आता है, उड़ता है, बैठता है, सेवा करता है, कितनी ईमानदारी से त्याग पूर्वक जीवन जीता है, जहां जब तुम्हारी प्रसन्नता होती। अब वो तो रह नहीं गया, इधर साधु से करके फिर घबरा रहे हो, दुनिया की तरफ जा रहे हो, तो ये तो अपना कलंक अपने हाथ में लगाना है, अपनी बदनामी अपने हाथों करना है, तो ये ठीक नहीं है। तो चिता भूमि से ना डिगे जग मृत्यु ले ली, सदगुरु श्री साहब कहते हैं कि जब मुर्दा हो जाता है वो चिता से डिगता नहीं, वो तो मर ही गया। अब प्रश्न हो सकता है कि साहब वहां तो मुर्दा की बात है, साधु तुम मरा नहीं, साधु तो जीवित है, तो दोनों में फिर क्या होगा? तब साहब कहते हैं वहां देह तरी जीव चला, यहां जगत मन त्याग, सबसे रहे उदास है मोक्ष पंथ में लाग। वहां तो कोई आदमी मुर्दा हो गया तो देह तरी जीव चला, जीव शरीर को छोड़कर के चला गया, मुर्दा हो गया। अब यहां क्या है? यहां जगत मन त्याग, यहां मन से जगत का त्याग करना था, मन से जगत की वासना का, जगत के राग का, जगत की कामना का त्याग कर देना है। मानो हमारे लिए दुनिया है ही नहीं, दुनिया उजड़ गई है, बिल्कुल कुछ नहीं, सबसे रहे उदास है, सबसे उदास, अनासक्त, निष्काम, निष्क्रिय होकर के रहे और मोक्ष की साधना में, मोक्ष के रास्ते में समर्पित होकर के लगा रहे। साहब कहते ये गुरु द्वारा साधु का वेश मिलने का अर्थ होता है। साधु का अर्थ होता ही मरा हुआ, और बिना मरे स्वर्ग नहीं मिलता, बिना मरे मोक्ष नहीं मिलता। मरना है अहंकार का, अहंकार को मारे, वासना को मारे, कामना तृष्णा को मारे, बस आज मुक्ति है। मरने के बाद मुक्ति कौन देखता है? जीती जी मुक्ति अहंकार को मार दे, अहंता और ममता ये दो को हम मार दें, इन दो पर विजय प्राप्त कर ले, इन दो को समाप्त कर दें, जीती जी मुक्ति का अनुभव हो सकता है। लेकिन इसके लिए समर्पण चाहिए, सेवा चाहिए, निष्कामता चाहिए, और ऐसा जो करे वो साधु। और इसी के लिए गुरु हमें साधु का वेश देते हैं या दिए। हम ऐसी कोई करनी ना करें जिससे साधुता बदनाम हो और हमारा पतन हो। अब उधर हम ललचा करके देखें ना, मान में, प्रतिष्ठा में भूले ना। साधुओं के लिए सबसे बड़ा रोग होता है मान प्रतिष्ठा। साधु हुए, अब साधु मार्ग में आ गए, अब साधु मार्ग में आए, मठ में भर्ती हुए, अब सीधे बन गए छलांग आकर के बाबा। अब जवान भी नहीं, बच्चा पिता भी नहीं, सीधे बाबा से बाबा। कहो बाबा, 80 साल का बूढ़वा 15 बार साधु कहते हैं बाबा जी क्या हाल चाल है। बाबा तो वो 80 साल का बूढ़वा, अब वो कहता है 15 साधु को बाबा जी क्या हाल चाल है। अब साधु मार्ग में आए तो बाबा बन गए। अब बाबा बन गए तो फिर बाबा झुकेगा क्यों? फिर झुकना नहीं जानता है बाबा। तो ये पूजा प्रतिष्ठा, ये मान सम्मान का रोग साधु के लिए बड़ा खतरनाक होता है। और इससे जो बचे वो साधना में चल सकता है। वो भजन में आप लोग गाते ही हैं, कहीं जय 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 होएगी, कहीं ऊंची गद्दी शोभेगी, तू मान प्रतिष्ठा पाकर नहीं भुलाना, ए मोक्ष मार्गी संभल संभल करके जाना। हकीकत है ये।
कहीं बाग बगीचे आएंगे, रंग रंग के फूल दिखाएंगे, अलग है। मैं भजन तो गाता नहीं हूं, बस तो हो जाता है। तो ये स्थिति होगी। इसमें एक रस रहें, इसमें मान प्रतिष्ठा में भूले नहीं, और मान प्रतिष्ठा में भूले बस रोग बढ़ा। और फिर साधना शिथिल हुई। फिर तो ये होगा कि कैसे अधिक से अधिक प्रतिष्ठा बढ़े, कैसे अधिक से अधिक लोग मेरा जाने, बस यही हो गया। मांग मधुकरी खात थे सोवत गोड़ पसार, पाप प्रतिष्ठा बढ़ गई ताते बाढ़ी रार। गोस्वामी जी का एक दोहा है। मांग मधुकरी खात थे, मधुकरी मांग करके, भीख मांग करके भोजन कर लेते थे। सोवत गोड़ पसार, और गोड़ पर पांव पसार करके निश्चिंत होकर के निर्फिक्र एकदम सोते थे मस्ती के साथ, कोई लेना देना कुछ नहीं। लेकिन पाप प्रतिष्ठा बढ़ गई। ये जब से प्रतिष्ठा रूपी पाप बढ़ गया तब से बढ़ी, सबसे बड़ी समस्या बढ़ गई, झगड़ा बढ़ गया। तो इसलिए साधुओं का बड़ा रोग होता है प्रतिष्ठा। अब हम भी साधु हो गए, हम क्यों झुके किसी से? क्या हम छोटे हैं? क्या हमें पूजा नहीं मिलती? क्या हमें लोग महाराज जी नहीं कहते? क्या हमें कहीं खाने को नहीं मिलेगा? जो हम आज्ञा माने, दूसरों को बड़ा माने, जो झुक करके चले, सहन करके चले। अरे ये आश्रम में किसी और आश्रम, यहां नहीं चले जाएंगे तो माता पिता के घर चले जाएंगे, वहां रह लेंगे। अभी माता पिता तो जीवित ही है, सेवा करने वाले हैं। साधु लोग ये सोचते हैं, जो पुरुष साधु हैं, अरे कौन यहाँ झंझट है, यही आश्रम थोड़े है, और आश्रम में चले जाएंगे। साधिकाएं होती है, अरे यही थोड़े रहेंगे, माता पिता जीवित हैं, वहां जाकर के रह लेंगे, वहां सेवा हो जाएगी। ये सबसे बड़ा रोग। इससे अच्छा तो साधु को बेचे ना लेने देते, फिर घर में रहो ना, कौन मना करता है घर में रहने को? साधु का वेश उतारो और चाहे जितने दिन तक रहो, घर में जिंदगी भर रहो, कौन मना करता है रहने के लिए? जब तक व्यवहार है तब जीवन, तब तक व्यवहार हो सकता है, आना जाना पड़ सकता है। लेकिन आश्रम में रहेंगे सेवा करनी पड़ेगी, आश्रम में रहेंगे दबकर चलना पड़ेगा, आश्रम में रहेंगे सहन करना पड़ेगा, झुककर चलना पड़ेगा। घर में रहेंगे हम साधु भी कहलाएंगे, प्रतिष्ठा भी होगी, काम भी नहीं करना पड़ेगा, और सब बढ़िया आराम। ये जो रोग है साधुओं का और साध्वियों का, भयंकर रोग है। इस रोग से बचने की जरूरत है। ठीक है, कभी माता पिता बुलाए, उनसे कोई द्वेष नहीं है, कोई बैर नहीं है, औरों के यहाँ जाते हैं, उनके यहाँ गए, एक दो दिन रहे, बस निकल गए आगे। इस चीज का ख्याल करें। और बात यहां चली थी कि सबसे रहे उदास में मोक्ष पंथ में लाभ, सबसे उदास होकर के मोक्ष के रास्ते पर लगना, साधु होकर के पुनः सांसारिकता की तरफ दृष्टि करना, संसार में सुख मानना, उसी प्रकार है। साधु कोई हो गए, अब सोचे जाए साधु मार्ग में बड़ी कठिनाई है, अब भैया यहां नहीं रहूंगा, फिर साधुता संसारिकता की तरफ ही जाऊं, उधर लाचारी से देखना। उसी प्रकार है जैसे अपने द्वारा की गई उल्टी को फिर उठा करके खा जाना। ऐसा कोई नहीं करता। उल्टी हुई एकदम घृणित, ये समझ लो पूरा संसार उल्टी के समान अपवित्र है। ये दृष्टि जब तक नहीं होगी तब तक वैराग्य नहीं होगा। पूरा संसार उल्टी के समान एकदम घृणित है। उल्टी हो जाती है, आदमी देखने को भी नहीं, उठाना पड़ जाता है तो मुंह किधर किसी और तरफ रहता है, हाथ अलग किसी चलता रहता है, देखने का मन भी नहीं करता। ये समझ लो पूरा संसार उल्टी के समान है। तब साधु मार्ग में एक रस चला जा सकता है, तब साधना के विघ्न को सहा जा सकता है, सद्गुणों की अदब मानी जा सकती है, और तब कल्याण का काम किया जा सकता है।